नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रक्षाबंधन के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ ज्योति सोही। रक्षा का बंधन यानी अपने आप में रक्षा का एक ऐसा बंधन जिसे हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। जी हाँ, भाई बहन का एक ऐसा अटूट रिश्ता जो एक बहुत ही सुरक्षित धागे से बंधा हुआ है। एक ऐसा धागा जिसे बांधते ही बहन को भाई रक्षा का वचन देता है। मगर इस बार इस त्योहार में कुछ खास तब्दीली की गई है। जी हाँ, अगर हम बात करें इस त्योहार की तो इस त्योहार को लेकर इस बार हम कुछ सावधानी बरत रहे हैं। सावधानियां कुछ इस तरह की हैं कि हमें घर पर रहना है और घर पर रहकर ही इस त्योहार को मनाना है, वगैरह वगैरह। तो आइए आपको मिलाते हैं कुछ ऐसी महिलाओं से, जानते हैं उनके विचार कि वो घर पर रहकर कैसे मना रही हैं अपना ये खास त्योहार। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार मैं अपने भाई के घर नहीं जा पा रही हूँ और मेरे भाई भी मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं। ये समय कुछ कठिन चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने स्नेह और प्यार के इस त्योहार को फिर भी मनाएंगे और सबके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। हमें इस साल अगर हम भाई के घर जाकर त्योहार नहीं मना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इन सबसे ऊपर देश और हम सबके लिए सुरक्षा के लिए पहले सोचना है। हम सबको ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। इस साल मैं भी अपनी राखी भाई को पार्सल से भेज रही हूँ। मेरी एज के हिसाब से भी मुझे बहुत ध्यान रखना है कि मैं गेट टुगेदर से बचूं। पैंडेमिक टाइम में हमें कोरियर से ही राखी भेजनी है तथा जूम से और वीडियो कॉल से राखी का त्योहार मनाना है। हम सबको ये मैसेज देना कि हमें कोविड-19 को हराना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, गेट टुगेदर से बचना है और राखी को जूम के थ्रू बांधनी है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिए। इस साल मैं भी राखी फैमिली मेंबर्स के साथ घर पर ही मनाऊंगी। इस साल का ये बिल्कुल डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होगा। आप सबसे यही निवेदन है कि इस साल आप घरों में ही रहें, राखी को घर में मनाएं। स्पेशली जो 60 ईयर्स से अबव है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही बाहर नहीं जाना है। मैं अपने भाइयों को भी नहीं बुला रही हूँ और घर में ही राखी बांध रही हूँ। कुछ राखियां मैंने घर में भी बनाई हैं और इस साल मैं मिठाई भी घर में ही बनाऊंगी। ये तो बात हुई महिलाओं की। अब आपको लिए चलते हैं ऐसे ही बच्चों के पास जो मना रहे हैं रक्षाबंधन और हमें बता रहे हैं कि रक्षाबंधन मनाते समय यानी राखी बांधते समय या अपने भाई बहनों से उपहार लेते समय आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है और किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो चलिए चलते हैं नन्हे बच्चों के पास और जानते हैं उनके खास विचार। सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरी बहन मेरे लिए राखी लेकर आई थी। पर जब वो राखी लेकर आई थी तो उसने सबसे पहले राखी को सैनिटाइज किया था और अपने हाथ को भी अच्छे से धोया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उसने मेरे को राखी बांधी है तो मैं भी उसको गिफ्ट दूंगा। तो मैंने इसको सैनिटाइज भी किया था, तो आप भी जब भी गिफ्ट लाएं आप भी इसको सैनिटाइज कीजिए। तो हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। तो आप घर में बनी हुई मिठाई खिला सकते हैं या फिर चॉकलेट भी खिला सकते हैं। बाहर मत जाइएगा क्योंकि कोरोना चल रहा है। हैप्पी रक्षाबंधन। नमस्ते। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं अपने भाई को राखी बांधना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप बाजार से राखी खरीदते हैं तो उसे अच्छे से सैनिटाइज करके थोड़ी देर बाहर रखिए, या फिर आप मेरी तरह घर पर भी राखी बना सकते हैं। अगर आपके भाई बहन आपके घर आए तो उनके हाथ अच्छे से सैनिटाइज करके मास्क पहन के उन्हें राखी बांधिए। रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुंह मीठा करना तो बनता है। अगर आप बाजार से मिठाई का डब्बा खरीदते हैं तो उसे अच्छे से सैनिटाइज करके खोलें, या फिर आप मेरी तरह चॉकलेट या फ्रूट से भी मुंह मीठा कर सकते हैं, जो कि मेरे फेवरेट है। थोड़ी सी सावधानियों का ध्यान रखकर हम सब इस त्योहार का
आप सबको हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने बात की सुरक्षित रक्षाबंधन मनाने की। हमने ये भी बात की कि रक्षाबंधन जब आप मनाते हैं तो उस वक्त किन सावधानियों का ध्यान रखें। अब बात आती है मिष्ठान की। जी हाँ, जब बात रक्षाबंधन की हो और मिठाई के बिना ही खत्म हो जाए, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि रक्षाबंधन मीठे के बिना अधूरा सा लगता है। क्योंकि कोई भी ऐसा पवित्र त्योहार, कोई भी ऐसा पर्व जब तक मिठाई के साथ ना मनाया जाए, वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधूरा लगेगा। तो क्यों ना चले हम रसोई घर में और सीखे खास रेसिपी। आज हमारे पास आपके लिए 2 खास रेसिपीज हैं। एक है घेवर, जो हमें सुमन जी बनाना सिखाएंगी, और दूसरी है अनरसे की गोलियां, जो हमें सुमिता गुप्ता जी बनाना बताएंगी। तो आइए सीखते हैं ये दोनों खास व्यंजन और देखते हैं कि इन्हें जब आप बनाएंगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और इनमें किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होगा। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं रसोई घर में और सीखते हैं ये झटपट रेसिपीज। नमस्कार, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हम सब अभी बाहर का खाना पीना अवॉइड कर रहे हैं। रक्षाबंधन नज़दीक है, तो इस मौके पर मैं आपको आज रक्षाबंधन और तीज पर बनने वाली एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाना बताऊंगी, घेवर। तो आइए चलिए देखते हैं घेवर में क्या क्या सामग्री लगती है। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 कप मैदा चाहिए, 1/4 कप हम घी लेंगे, 1 कप दूध लेंगे, शुगर लेंगे हम 1 कप, जिसकी हम चाशनी बनाएंगे और ये मैंने पहले से बना के रख ली है। 1 लीटर दूध की मैंने रबड़ी बना के रखी है। और गार्निशिंग के लिए पिसी हुई इलायची, कटे हुए पिस्ता बादाम, थोड़ा सा दूध में भिगाया हुआ केसर, और तलने के लिए घी और थोड़ा सा पानी हमें इसकी ज़रूरत होगी। और साथ ही हम ये सिल्वर लीव्स हैं, ये मेरे पास थी तो मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं घेवर बनाना। तो घेवर का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 4 आइस क्यूब लेंगे, इनको हम मिक्सर में डाल देंगे। और ये जो हमारा 1/4 कप घी है, इसको भी इसी में डाल देंगे। और इसको लगभग ½ मिनट के लिए हम ब्लेंड कर लेंगे। दोस्तों, ये कुछ इस तरह हार्ड हो जाएगा। जो घी है हमारा वो इस तरह कुछ कड़ा हो जाना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह का हमारा बैटर तैयार हो जाना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और ब्लेंड करेंगे। दोस्तों, मैंने ये बर्तन लिया है घेवर बनाने के लिए। इसमें मैंने घी गरम कर लिया है। आप चाहें तो इस तरह का बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, या आप कढ़ाई में भी घेवर बना सकते हैं, आपको जितना बड़ा बनाना हो। मुझे इस साइज का बनाना था तो मैंने ये बर्तन लिया है। अब इस बैटर को मैंने इस जलेबी मेकर में डाल लिया है। अगर आपके पास जलेबी मेकर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्पून भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारा घी गरम हो गया है। चलिए घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम तेज आंच पे ही रखेंगे और जब तक इसमें बबल्स आएंगे तब
तक हम दोबारा नहीं डालेंगे। बबल्स बंद होने के बाद फिर हम दोबारा उसमें बैटर डालेंगे। हर बार हमें बीच में ही इसका बैटर डालना है और बीच में जगह ना होने पे हमें थोड़ी सी इस प्रकार से जगह बना लेनी है और फिर वहीं बैटर डालना है। घेवर बनाने के लिए हमें रबड़ी की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने एक कढ़ाई में लगभग 1 लीटर दूध दिया था। इसको मैं थोड़ा सा पका चुकी हूँ और धीरे धीरे हम इसको रबड़ी की कंसिस्टेंसी में लाकर उतार लेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने आधा कटोरी पानी लिया है और इस कटोरी से 1 कटोरी शुगर ली है। जिस कटोरी से हम शुगर लेंगे उसी से हम पानी को माप लेंगे। चाशनी को हमें किसी तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस उसमें मिठास घुल जाए पानी में और शुगर पूरी डिज़ोल्व हो जाए, बस उतना ही हमें पकाना है। तो साथ में हमारी चाशनी भी बन रही है और उसी के साथ हमारी रबड़ी भी बन रही है। चाशनी में मैंने ये थोड़ा सा इलायची पाउडर मिक्स कर दिया है। ये अभी गर्म है तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और अब हम इन दोनों चीज़ों को ठंडा कर लेंगे। रबड़ी भी बहुत अच्छी दिख रही है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया है। और ज्योति, हम ये दोनों चीज़ें घेवर बनाने की कम से कम 3-4 घंटे पहले बना के रख लें। जैसे कि मैंने भी यही काम किया है कि इनको पहले से बना के रख लिया है। ज्योति, हमारे घेवर बन के तैयार हो गए हैं। आइए मैं बताती हूँ कि इसकी गार्निशिंग हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले इस तले हुए घेवर में हम चाशनी डालेंगे। इसको हमें जितना मीठा रखना है उतनी चाशनी हम इसमें डालेंगे। और ये घेवर हम बनाकर तैयार भी कर सकते हैं पहले से भी, और 1-2 महीने तक हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको खाना हो तब आप चाशनी डालें और रबड़ी डालकर इसका आनंद ले सकते हैं। इसके ऊपर हम ये रबड़ी लगाएंगे और कटे हुए पिस्ते और बादाम। आपकी इच्छा अनुसार आप जितना चाहें उतना इस पर लगा सकते हैं। और साथ ही हम इस पर इस तरीके से इसको सजाकर पेश कर सकते हैं। लीजिए, हमारे स्नेह के त्योहार पर बहुत ही स्वादिष्ट घेवर बनकर तैयार हो गए हैं। मुझे आशा है आपको घेवर पसंद आए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत